हेलो टेकिस, कैसे हो? व्हाट्सअप। हमारा आज का क्वेश्चन है कि हमें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है। मान लो हमारा इनपुट रहेगा 10 जो कि एक डेसिमल नंबर है। हमें उसका कन्वर्जन करना है बाइनरी में, जो कि कुछ इस तरह दिखता है 1010। अगर मान लो इनपुट में हमने दे दिया 10, तो कंप्यूटर तो उसको ऐसे रीड करता है ना 1010। तो हमें बस क्या करना है, उसके हर एक बिट को उठाना है एंड जो कि हमारा आंसर है उसमें डाल देना है। अगेन दूसरा बिट उठाना है, हमारे आंसर में डाल देना है। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, जो हमारा लास्ट बिट है उसको हमारे आंसर में डाल रहे हैं। देन हमें क्या करना है, इस बिट को हटाना है, देन इस वाली बिट को उठाना है, देन यहाँ पर डाल देना है एंड सो ऑन। फिर इसको हटाना है, उसको भी यहाँ डालना है। तो ऐसे करते करते सारे नंबर्स हमें यहाँ तक लाने हैं। नाउ क्वेश्चन आता है कि इसको लाए कैसे। तो एक्चुअल हम कर क्या रहे थे, हम एक लास्ट बिट को उठा रहे थे, उसको आंसर में डाल रहे थे, देन उसको हटा भी रहे थे। हटाना मतलब क्या करना, उसको राइट शिफ्ट कर देना। लेकिन हमें यही नहीं पता कि किसी भी नंबर का लास्ट बिट कैसे उठाते हैं। देन दिस इज फॉर्मूला फॉर रिवर्स। फॉर्मूला क्या है, लास्ट बिट इक्वल टू नम एंड विथ 1। अगर हमने 1 को किसी भी नंबर के साथ एंड किया है तो रिजल्ट में हमें मिलेगा उसका लास्ट बिट। नाउ इफ यू नो कि एक चीज वर्क कैसे करती है, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड वॉच दिस वीडियो, बिकॉज इस वीडियो में मैंने सारी चीजें एकदम चुम्मेश्वरी लेवल पर समझा दी है। लेकिन फॉर दिस प्रॉब्लम लेट्स सी हाउ इट्स वर्क। तो मान लो हमने 10 को उठाया, जो कि बाइनरी में कुछ इस तरह दिखता है, एंड विथ 1। नाउ लेट्स सी ये चीजें वर्क कैसे करती है। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा बिट वाइज एंड ऑपरेटर। बस इसकी एक सिंपल सी कंडीशन है, अगर बोथ कंडीशन आर ट्रू देन इट रिटर्न्स ट्रू। दैट मीन्स अगर बोथ चीजें 1 होगी तब ये रिटर्न 1 करेगा, अदरवाइज 0। नाउ लेट्स अप्लाई हियर। हमारे पास क्या है, 0 है, तो ये ऊपर के बिट चेक ही नहीं करेगा, सिंपली रिटर्न करेगा 0। अगेन 0, तो ये ऊपर का बिट चेक ही नहीं करेगा, सीधा रिटर्न करेगा 0। अगेन 0, ऊपर का बिट बोलेगा भाई मुझे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा रिटर्न 0। हाँ यहाँ पर है 1, देन ये चेक करेगा क्या ऊपर भी 1 है या फिर 0। तो ऊपर तो 0 है, अगेन रिजल्ट हमारा 0। नाउ यहाँ पर आप समझ गए होंगे, हमारा नंबर चाहे कुछ भी हो डज नॉट मैटर, सारा खेल है इस 1 के ऊपर। बिकॉज 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज इस तरह दिखता है, आगे चाहे कितने भी 0 हो ये सिंपली रिटर्न करेगा 0। लेकिन इसका जो लास्ट बिट है इट ऑलवेज 1। सो हमारा जो रिजल्ट होगा ये ऊपर वाले नंबर के लास्ट बिट पर निर्भर करेगा या फिर डिपेंड करेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आप फिर भी थोड़ा कंफ्यूज हो देन आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड, प्लीज ब्रो जाओ इस वीडियो को देखो, आपको मजा आ जाएगा। नाउ हमने तो ये जान लिया कि लास्ट बिट को कैसे ले एंड इसके अंदर डाल दे। नाउ क्वेश्चन आता है इसको हम इरेज या फिर शिफ्ट कैसे करें। सबको पता है बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, जो कुछ इस तरह दिखता है। जो हमारा पुराना नंबर है उसको क्या कर दो, राइट शिफ्ट कर दो बाय पोजीशन 1। तो ये सिंपली क्या करेगा, तो ये सिंपली में क्या करेगा, इस बिट को हटा देगा एंड इस बिट को इधर डालेगा, इस बिट को इधर, इस बिट को इधर। नाउ हमें अब आंसर वाला फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, बिकॉज हमने तो जान लिया कि लास्ट बिट को कैसे उठाना है। सपोज हमने इस 0 को इधर उठा लिया तो हमारा आंसर क्या बनेगा। नाउ हमने राइट शिफ्ट भी कर दिया, तो ये 0 तो साइड चला गया, इस 1 को इधर आना पड़ेगा, 0 को इधर आना पड़ेगा, इस 1 को इधर आना पड़ेगा, नया बिट 0 ऐड होगा। अगेन हमें क्या करना है, इस लास्ट बिट को इस वाले फॉर्मूले से उठाना है, उसको इधर लाना है एंड जो पुराने वाला आंसर था उसके लेफ्ट में इस तरह से प्लेस करना है। देखो यार लॉजिक तो समझ आ गया। लेट्स डू कोड बॉय। सो
ओपन अवर VS कोड। सो यार हम आ चुके हैं हमारे VS कोड के अंदर। इसके अंदर क्या है, सिंपली जावा प्रोग्राम का टेम्पलेट है जो क्या कर रहा है, यूजर को बोल रहा है कि इंटर डेसिमल नंबर, एंड यूजर जो भी नंबर को इंटर करेगा उसको इस नम वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहा है। नाउ लेट्स क्रिएट अवर फंक्शन। पब्लिक रहेगा, स्टैटिक भी रहेगा, रिटर्न टाइप रहेगा स्ट्रिंग। इस फंक्शन को नाम देते हैं डेसिमल टू बाइनरी। पैरामीटर क्या चाहिए, नंबर चाहिए। नाउ हमारा आंसर शुरू में क्या रहेगा, एक स्ट्रिंग रहेगी, आंसर उसको बोलेंगे, शुरू में रहेगा ब्लैंक, उसको सिंपली हमें रिटर्न करना है उस आंसर को। लेकिन आंसर बनेगा कैसे, उसके लिए हमने लिखा है बहुत सारा लॉजिक। लॉजिक क्या है, पहले नंबर को लो, लास्ट बिट को लो, देन उसको आंसर में स्टोर करो। सो लेट्स गेट स्टेप बाय स्टेप। पहले नंबर को लेना है, तो हमारा नंबर जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक हमें एक कंडीशन चलानी है। क्या करना है, जो हमारे पुराने वाला आंसर है, नहीं, क्या करना है, पहले तो लेना है उसका लास्ट बिट। सो मैं बोलूंगा इंटीजर लास्ट बिट इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, नम एंड 1। देन क्या करना है, जो हमारा आंसर था उसके अंदर लास्ट बिट को लेफ्ट साइड में ऐड करना है। तो हमारा आंसर के लेफ्ट में लास्ट बिट को ऐड करते जाना है, एंड उसी के साथ में हमारा जो नंबर था उसको शिफ्ट करते रहना है एक एक बिट से। और बाइनरी नंबर इज, सिंपली फंक्शन को करेंगे कॉल। हो गया, लेट्स रन द सर्वर बॉय, सॉरी लेट्स रन द कोड बॉय। तो अपन का फेवरेट टर्मिनल है गिट बैश। पता नहीं इतना टाइम क्यों लेता है, बट ठीक है। पहले तो करेंगे कंपाइल जावा सी टेस्ट डॉट जावा, देन करेंगे रन जावा टेस्ट। इंटर डेसिमल नंबर, लेट्स स्टार्ट विथ 10 and our binary number is 1010. Let's test for the others, so let's for the 0 के लिए क्या करते हैं, 0। our binary number is empty, why, because our solution is not optimized। so here क्या करेंगे, अगर हमारा नंबर ऊपर ही चेक करेंगे, अगर हमारा नंबर इक्वल इक्वल 0 है तो हमें तो पता है कि 0 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज 0 रहता है। तो मैं तो बोलूंगा रिटर्न स्ट्रिंग वाला 0। सिंपल ब्रो, सिंपल, दैट वाज टू easy and clean। let's test for the 0 and our binary is 0। so take it, it's time to say peace out, bye bye।